अब की बार बेइज्जती अपार। अंधभक्तों, तुम्हारा कैसे होगा बेड़ा पार? कभी सोचा तुमने? और ये तो बड़ा कमाल हो गया, बात 007 तक आ गई है। एनएसए डोभाल तक, उसका इस्तीफा, विदेश मंत्री का इस्तीफा, जयशंकर साहब का, वहां तक बात पहुंच गई है। ट्रंप ऐसे डोज दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा है किसी को। ट्रंप तो डोज दे ही दे रहा था, उसके साथ उनके अमेरिका के विदेश मंत्री ने और भी बड़े डोज देने शुरू कर दिए। अमेरिका का विदेश मंत्री प्रेशर बना रहा है, और ये बयान ऐसे समय पे आ रहे हैं जब हमारे यहाँ पे संसद सत्र चला हुआ है। क्यों नहीं संसद के अंदर बोलते मोदी जी खड़े होकर कि ट्रंप झूठ बोल रहा है, उसका विदेश मंत्री झूठ बोल रहा है, पन्नू झूठ बोल रहा है। पन्नू का तो पै बोल सकते हो ना, ट्रंप का टै तो नहीं बोला जाएगा, लेकिन पन्नू का पै तो बोल ही सकते हो। पन्नू पहले दिन वीडियो बनाता है 500% टैरिफ लगाओ, अगले ही दिन 350% टैरिफ हो जाता है। बड़े कमाल की बात है। हालांकि यहाँ पे दिखा जा रहा है 1 हफ्ते के लिए टैरिफ टल गया, वो तो 7 अगस्त को लागू हो जाएगा। उसका क्या करोगे? वो तो लागू होना है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने बोल दिया, वित्त मंत्री ने, अमेरिका का वित्त मंत्री, उसका बयान सुनोगे ना। क्यों नहीं जवाब दिया जा रहा है भाई? ठीक है, ट्रंप का टै नहीं बोलना, लेकिन जो ये अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ पर अमेरिका वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने दुर्भाग्यपूर्ण बयान दिया। उन्होंने कहा भारत एक ग्रेट ग्लोबल एक्टर नहीं रहा। इसका मतलब समझते हो आप? ग्रेट ग्लोबल एक्टर, हमारे पास ब्रह्मांड में सबसे बड़ा एक्टर है, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा एक्टर है हमारे पास। आप क्या बात कर रहे हो? और यहीं पर रुक जाता स्कॉट बेसेंट तो ठीक था, उससे आगे और बढ़ गया। वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट का बयान ऐसे समय आया जब बुधवार को ट्रंप ने टैरिफ की 25% टैरिफ की घोषणा की थी। स्कॉट बेसेंट ने सीएनबीसी को दिए एक इंटरव्यू में कहा, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, यह भारत पर निर्भर करता है। मतलब छुपे हुए शब्दों में चेतावनी। डरा रहे हो आप हमारे ब्रह्मांड गुरु को? वो तो वैसे ही डरे हुए हैं, वैसे ही डरे हुए हैं, डराओ मत। आपको पता है अगर हमारे सिंदूरी लाल को गुस्सा आ गया ना, नसों में गर्म सिंदूर बहता है, तबाह कर देंगे अमेरिका को। कहीं चक्कर में हो अमेरिका। वो बोलते नहीं, हम वक्त बोलते हैं। क्या है अमेरिका? ये है अमेरिका, तुम्हारी लंका लगा दी। अभी तो रुको जरा, इसके परिणाम और भी बुरे आने वाले हैं। उसके बाद जो गौरव गोगोई ने बोला है, ये तो भाई बड़ा ही कमाल हो गया यार। है पिछले 2 दिनों से अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप के जो बयान आ रहे हैं वे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हैं। मुझे लगता है कि पीएम मोदी को विदेश मंत्री और एनएसए को बदल देना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही पीएम को विदेश नीति पर सलाह देते हैं और आज हम इसके परिणाम देख रहे हैं। 25% टैरिफ तो दुर्भाग्यपूर्ण है ही, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप और पाकिस्तान सरकार के बीच बातचीत होना और भी चिंताजनक है। ट्रंप ने कहा कि वे पाकिस्तान के साथ एक ऐसा समझौता करेंगे ताकि भविष्य में ऐसी नौबत आए कि इंडिया पाकिस्तान से तेल खरीदे। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और क्या होगा? और हमारे ब्रह्मांड गुरु हैं कि मुंह ही नहीं खोल रहे। ट्रंप का ट्वीट देख रहा है, एक बार जाके क्या ट्वीट डाला ट्रंप ने। ओहो, ट्रंप का ट्वीट तुम तो देख ही नहीं पाओगे। ट्रंप का ट्वीट जाके देखो, पता लगेगा। उसने ट्वीट डाल रखा है, ब्रेकिंग, इंडिया बैक्स आउट ऑफ F-35 डील फॉलोइंग ट्रंप टैरिफ, इंडिया हैज ऑफिशियली इन्फॉर्म्ड द यूएस इट इज नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन बाइंग F-35 फाइटर जेट्स एज पर ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के आधार पर बोल रहा है इसने। समझ के क्या बोल रहा है? उसने बोला भारत ने F-35 से हाथ खींच लिया, सौदे से हाथ खींच लिया F-35 के। किसके साथ होना था सबको पता है, रशिया के साथ होना था ना। ब्लूमबर्ग के अनुसार ट्रंप के टैरिफ के बाद भारत ने आधिकारिक तौर पर अमेरिका को सूचित कर दिया कि वह F-35 लड़ाकू विमान खरीदने से में रुचि नहीं रखता है। रुचि तुम्हारी तो सारी रुचियां बंद कर दी भाई उसने। डोभाल साहब, 007 साहब का इस्तीफा, विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब का इस्तीफा। फिर विदेशों में आगे से आगे सेटिंग कौन करेगा? मोदी साहब की। वो सेटिंग नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा ये बताओ? सेटिंग तो अपने विदेश मंत्री साहब को ही करनी पड़ती है ना। और बची खुची कमी वो सुप्रिया सुनेत कर देती है तुम्हारी। सुप्रिया सुनेत जो बयान देती है तुम्हारी वैसे लंका। अभी आंखें खोल लेना इसको सुन के, अंधभक्तों, तुम्हारे को बता रहा हूं, आंखें खोल लेना, अगर नहीं खुली ना तो लंका लग गई। ट्रंप के साथ मोदी जी की जो प्रगाढ़ता और मित्रता है उसका खामियाजा इस देश को बहुत भुगतना पड़ रहा है। ट्रंप ने देश के ऊपर 25% टैरिफ ठोक डाला, हमारे ऊपर जुर्माना लगा दिया, हमारी 6 जो ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज हैं उन पर बैन लगा दिया, हमारी अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कहा, पाकिस्तान के साथ तेल समझौता किया और भारत के खिलाफ चुटकी लेते हुए कहा कि पाकिस्तान एक दिन हिंदुस्तान को तेल बेचेगा। आतंकी मुल्क जो पाकिस्तान है उसका नाम बार बार भारत के साथ लेने की हिम्मत और जरूरत की। इनफैक्ट ट्रंप ने आतंकी देश पाकिस्तान को महान देश बताया और हमारे प्रधानमंत्री उनके प्रधानमंत्री को भी समकक्ष खड़ा कर दिया।
पहलगाम नरसंहार का जो सबसे बड़ा गुनहगार है, जिसके हाथों पर खून है हिंदुस्तानियों का, असीम मुनीर को अपने साथ बुलाकर दावत दी। 31 बार भारत पाकिस्तान सीज फायर का श्रेय लिया और कहा ट्रेड के बल पे मैंने ये किया है। एप्पल जैसी कंपनी को भारत में प्रोडक्शन करने के खिलाफ धमकाया। आईटी कंपनीज जो अमेरिका की हैं, उनको भारत में नौकरियां बनाने के लिए भड़काया। हमारे लोगों को हथकड़ियां पहनाई, उनको बेड़ियों में बांधा और फिर अमेरिका से खदेड़कर मिलिट्री जहाज में वापस भेजा। दुनिया भर के अहरे गहरे नत्थु गहरों को दरवाजे तक रिसीव करने आए, हमारे प्रधानमंत्री को लेने नहीं आए, और इस बात का दुख है हमें। जिस दिन मोदी अमेरिका में थे, उस दिन भारत को वो वेस्ट और फ्रॉड और अब्यूजर और पता नहीं जाने क्या शब्द कह रहे थे। इस सब के लिए हम भक्तों ने यज्ञ किया था, इन सब के लिए मंत्र जपे थे भक्तों ने। इसके लिए मोदी जी ने ट्रंप को अपना मित्र, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप घोषित कर दिया था। इस सब के लिए नमस्ते ट्रंप और हाउडी मोदी और अब की बार ट्रंप सरकार और न जाने क्या क्या नारे लगाए गए थे, सैकड़ों रुपए बहाए गए थे। इस सब के लिए बिना न्योते के अपनी और देश की फजीहत कराने मोदी जी अमेरिका पहुंच गए थे। तो आज बड़े सवाल है, आज सवाल है भैया कहां है वो मीगा प्लस मागा तो मेगा बनेगा। मोदी जी आप कुछ कहिए। 140 करोड़ इस देश के लोग आपके साथ खड़े हैं, हिम्मत जुटाइए और जो व्यक्ति बार बार भारत का अपमान कर रहा है उसके लिए कहिए। लेकिन बजाय वो करने के आप फिर से सरेंडर कर रहे हैं। अब खबरें आ रही हैं कि हमारी कंपनीज ने तुरंत तत्काल। ये कैसे बोल दिया सरेंडर? पूरा नाम लेके बोलो, सिंदूरी लाल फेंकू चंद पनौती उर्फ सरेंडर। और दूसरी बात, सुप्रिया सुनीत ने बोला कोई भी ऐरा गहरा नथु खैरा गया था। एक बार नथु खैरा का इतिहास पढ़ना, सुप्रिया सुनीत को ही बोल रहे हैं हम। कांग्रेस वाले बोलते समय ना थोड़ा ध्यान रखा करो, आप इतनी बड़ी वक्ता हैं, लेकिन आप जो ऐरा गहरा नथु खैरा शब्द लगा रही है ना, इसके ऊपर थोड़ा गौर करिएगा, नथु खैरा का इतिहास पढ़िएगा। आप ये शब्द नहीं लगा सकते। एक बार हमने भी लगाया था, तब हमने नथु खैरा का इतिहास पढ़ा था। तो ये आप गलत बोल रहे हैं, ये गलत शब्दों का चयन है आपका। आप होंगी बहुत बड़ी वक्ता होंगी, हो सकता है, लेकिन शब्दों का चयन करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। हाँ ठीक है, नहीं बोलेंगे, हमारे वाला सरेंडर कर देता है, कोई दिक्कत नहीं है, जलीले ही लाई है, कुछ भी कर सकता है, क्या बात होगी। लेकिन अंधभक्तों को टाइम पे गोबर तो मिल रहा है, मूत्र तो मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है अंधभक्तों को? 5 केजी अनाज फ्री मिल रहा है, और क्या चाहिए इनको देश की इकोनॉमी से क्या मतलब है, रोजगार से क्या मतलब इनको, शिक्षा स्वास्थ्य से क्या मतलब इनको? ये कभी बीमार पड़ते ही नहीं, बीमार कहां से पड़ेंगे? गोबर मूत्र का सेवन करते हैं, ये बीमार कभी होते ही नहीं है। हॉस्पिटल में इनको नहीं जाना, स्कूल में इनको नहीं जाना, शिक्षा की क्या जरूरत है? व्हाट्सएप पे पूरा ज्ञान मिल जाता है इनको, क्या जरूरत है इनको? लेकिन ये गड़बड़ हो रही है भाई। पन्नू बोल देता है, अगले दिन ट्रंप एक्शन कर ले लेता है, ये थोड़ी गड़बड़ हो रही है। इस गड़बड़ पे थोड़ा गौर किया जाए। डोभाल साहब का इस्तीफा और जयशंकर साहब का इस्तीफा, फिर मोदी साहब को कौन बचाएगा? फिर कौन बताएगा मोदी साहब को आगे से आगे क्या करना है, कैसे देश की लंका लगानी है, ये कौन बताएगा? 007 विदेशों की इतनी जानकारी, क्या मनोहर कहानियां बनाई गई इनके लिए। इतनी जैसे तो पता नहीं, इसने बहुत बड़े बड़े अफलातून काम कर रखे हैं, कुछ भी नहीं कर रखा है उसने, कुछ भी नहीं। 0 माइनस नील बटे सन्नाटा, बत्ती गुल बेजती फुल, इससे आगे कुछ नहीं है मेरे यार इनके पास। कहीं सोच रहे इनके पास कुछ है? ना 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 ना, लंका तो लग गई तुम्हारी, लगा दी, ट्रंप ने लगा दी। कितने गए कल? 5 लाख करोड़ रुपए स्वाहा। ट्रंप ने एक बार बोला 25% टैरिफ लगा दिया, उसी टाइम पर धड़ाम 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 5 लाख करोड़ रुपए गए। कितना नुकसान करोगे देश का, देखना तुम, महंगाई कितनी बढ़ेगी। आप लोगों की क्या राय इसके बारे में? आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा, आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।